ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल हुई है। कोई मिलियंस में व्यूज गए हैं उसके, जिसमें एक इंडियन खातून जो विजिट वीजे पे अमेरिका जाती हैं और उनको हम देखते हैं कि एक जगह पे बिठाया हुआ है और पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ी एम्बैरेसिंग सी वीडियो है क्योंकि वो खातून जो है वो बिल्कुल माफिया भी मांग रही हैं और प्लीज सर ये वगैरह भी कर रही हैं। लेकिन जो ज्यादा हैरान कुन बात है वो ये कि उसके बदले में जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट ब्लो बैक आ रहा है, क्या वो फेयर है या अनफेयर? ऑब्वियसली अनफेयर है। आप इतने बड़े ग्रुप को स्टेरियोटाइप कर दें, स्पेशली जब हम देखते हैं कि वेस्ट में जो इंडियन डायस्पोरा है वो इट ऑलवेज स्टैंड्स आउट। लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो सबसे ज्यादा हाउस होल्ड इनकम है वो इंडियंस की है, ब्रिटेन में भी बहुत ऊपर है। यानी हर जगह पे हम देखते हैं कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट है। जाहिर बात है हर जगह पे लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं। अब जैसे गोरे दुबई वगैरह में जाए तो वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, कोई सड़क पे सूसू कर दे या कोई गलत हरकत कर दे, ऐसा हर जगह पे होता है। बल्कि ये इतना बड़ा फिनोमेना है इवन वेस्ट में। अंग्रेजों के साथ ही इतना प्रॉब्लम है कि इसका उनके पास एक नाम है, इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, जिसमें आप शॉपलिफ्टिंग करने लग जाते हैं। आपके पास पैसे होते हैं लेकिन आपको क्लेप्टोमेनिया हो सकता है। सो बहरहाल ये वीडियो देखते हैं जिसमें मेरा ख्याल से जो इसका रिएक्शन है वो बड़ा गलत है। बट हैविंग सेड दैट, जो ये खातून कर रही हैं ये भी बड़ा एम्बैरेसिंग और क्रिंज है। तो चलें ये वीडियो देखते हैं। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। Too late for that, girl. No, but then what am I supposed to do? इंडियन खातून ही थी, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट दिया कि जो इंडिया, अगेन ये कल्चरल इग्नोरेंस की बात है। जो इंडिया से अगर कोई आता है या पाकिस्तान से आता है उनको नहीं पता। अब ये फीमेल प्रिविलेज ढूंढ रही है क्योंकि हमारे मुल्कों में होता है यार औरत है, चलो यार छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं होता। और आप चाहे औरत हैं या मर्द हैं, डिसेबल्ड हैं या नहीं डिसेबल्ड हैं, इट डजंट मैटर। अगर आपने कोई इस तरह के स्पेशल प्रिविलेजेस आपको मिलने बड़े मुश्किल है। हाँ, एक कुछ बीच में एक वक्त आया था और स्पेशली यूके में एक ऐसा वक्त आया कि आप अगर कोई नॉन वाइट रेस से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें। लेकिन अब स्पेशली आखिरी 4-5 सालों में हमने वेस्ट में एक फटीग देखी है जिसमें लोग पोस्ट पॉलिटिकल करेक्टनेस वर्ल्ड में आ गए हैं। यहाँ पे अब लोग खुल के एन वर्ड यूज कर देते हैं। रेसिस्ट टर्म्स जो हैं, जो पहले रेसिस्ट टर्म्स हुआ करती थी, अब उनको बोलना शुरू कर दिया विदाउट एनी हिचकिचाहट, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको एक पर्दा मिल जाता है। एक तरह से आप एक पर्दे के पीछे होते हैं तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे नुआंसेस मौजूद हैं। जिस जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक कनाडा में एक बल्कि आपको दिखाता हूँ। अभी एक कनाडा में एक हिंदुओं ने कुछ प्रोसेशन निकाला। बहुत सारे हिंदू, सैकड़ों हिंदूज फिर रहे हैं कनाडा की गली में, तो ऊपर से लोगों ने अंडे फेंके। अब बहुत सारे इंडियंस कह रहे हैं ये रेसिज्म है। मे बी इट इज रेसिज्म, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई कैनेडियन है तो वो आपका कलरफुल जो भी प्रोसेशन है या फेस्टिवल है वो उसको पसंद करे? व्हाई डू यू थिंक दैट? तो मेरा ख्याल अवेयरनेस लाने की भी बहुत जरूरत है। इन खातून को अवेयरनेस होनी चाहिए थी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी नहीं की। ये असल में एक रेशियल बायस का हिस्सा है कि ये औरत बाहर किसी का वेट कर रही थी तो ट्रॉली लेके बाहर निकल गई, तो इसके ऊपर पुलिस कॉल कर दिया। आई डोंट नो, वो अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम है। हम वीडियो देखते हैं कि पता चलता है कि क्या है। लेकिन प्लीज, जब मैं ये आप लोगों को बताता हूँ ना कि किस तरह कई मर्द, देसी मर्द पकड़े जाते हैं बच्चों के साथ गंदी हरकतें करते हुए, तो ये आपको अवेयरनेस होने की जरूरत है। जब किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके कल्चर के नुआंसेस को आप समझे। गोरे में ऐसा कभी भी नहीं, किसी वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज सर, फॉरगिव मी सर, प्लीज, चपेड़ पड़ेगी आगे से। सो प्लीज नेवर डू दिस। अगर कुछ करते हुए पकड़े भी गए हो ना, पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट, और तो करो ना इस तरह की कोई हरकत। अगर पकड़े गए हो तो डोंट डिग अ बिगर होल फॉर योरसेल्फ। That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. For what? What do I do? Okay. अब वो आपसे पासपोर्ट मांग लिया, अब दिखा दो। अब इस पे ये तरले लेने की। So you can pull up your passport now, or we're going to take you back to the station and you can pull up your passport there. Please don't. I'm really. It's too late. Can you please just pull up your passport? You promised me that nothing is going to happen. I did not promise you. Of course, you said that nothing. Once we do this testing, you will leave. No, I said as soon as we're done with our reporting, we'll try to get you out of here as soon as we can. Yeah, you said you'll I did just. not. You won't be allowed to. We're not going to fight with him. We're not arguing. We're not going to fight with him. दिस आर्गुमेंट इज यूजलेस बिकॉज अब आप पुलिस के केस में आ गए हैं। पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन कर दी। अब जो स्टोर मैनेजर ने जो भी आपको कहा, इट डजंट मैटर।
It's too late. So what do you want me to do? I need you to pull up your passport. I need to see Okay. valid identification for you. And So then cringe. And then you will be going back to the station with us. I need to see your identification. please don't take me to the station. That's simply not going to happen. You don't get to have that choice anymore. But he's- one second. You made lots of poor choices today, and now you have to pay for But those he poor said choices. he's not going to put me in the station. Ah! He doesn't work for us. I don't know who this man is. So I'm really sorry. I'm ready to pay Ah. for this. That's again. I understand that you're sorry. I know you're ready to. I'm ready to pay for this now. तो ये यहाँ से मुझे वीडियो देख के ये लग रहा कि ये कोई क्लेप्टोमेनिया का ही केस है। ये जो स्टोरी दी जा रही है कि वो गलती से ले गई बाहर, तो वो ये बताती है यहाँ पे कि नो आई हैड नो सच इंटेंशंस, आई टुक इट आउट बाय मिस्टेक। उसको ये कहना चाहिए था, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की। मेरा ख्याल से ये ड्रामेबाजी है। इट्स अ केस ऑफ क्लेप्टोमेनिया। pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. You are I'm really effed. sorry. He promised me that you can leave once yeah. it's scanned. Simply none of my business. That has nothing to do with our job. And it's So not. what do you want me to do? उसने बताया तो है, what do you want me to do? She told you to give your passport. Passport, please. For you. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. That's why they want you to go back. Okay. Are you allowed to steal things in India? No, I didn't that's what think so. said. I It didn't was- think so. Okay. So this is embarrassing. Cultural awareness होनी चाहिए. But as you can see कि तकरीबन 4.4 million views इसके हैं. इसको दोबारा किसी ने शेयर किया, 1.6 million views इसके हैं. और ये एक इंडियन खातून है. और बल्कि yeah, she made the point कि doesn't know that police is gender biased only in India and nowhere else in the world. Mostly हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है. औरत है, जाने दो, जाने दो. So अब जो नीचे comments हैं, वो obviously racist हैं. Deport the family with her. We have no choice. Indian Americans have that's a good point. But again, इसका मतलब ये नहीं है जो हमारे गंदे अंडे हैं, जब वो गंदी हरकतें बाहर करेंगे, तो you know they should be given a free pass. के और सुंदर पिचाई भी तो इंडियन ही है. That's not how things work. This is a decent response कि जो इसने किया, absolutely inexcusable, indefensible, disgraceful. She shouldn't be let off lightly. She should face full force of the law and deported after serving a time. That said, let's not generalize. But the problem is, अब चूंकि नंबर बहुत बड़ा हो गया ना, जब अमेरिका में, कनाडा में, उनकी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी मिलियंस की पॉपुलेशन में अगर 1 लाख हाईली स्किल्ड इंडियंस जाते हैं या हाईली स्किल्ड पाकिस्तानी जाते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब लाखों की तादाद में जब लोग जाते हैं एक कल्चर के दूसरे कल्चर में, तो जाहिर बात है सारे तो सुंदर पिचाई नहीं होते, उसके अंदर बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। तो जब लोग इनको देखते हैं तो लोग इनको फोकस करते हैं, भूल जाते हैं सुंदर पिचाई को। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से एक फटीग आ रही है पूरे वेस्टर्न कल्चर में। और ये मैंने आपको पहले बताया, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का बहुत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस के खिलाफ बड़ा रेसिज्म फैल रहा है। उसकी वजह है कि आपको टैक्सी ड्राइवर्स मोस्टली सारे जो इंडियंस होते हैं वो रोड रूल्स को फॉलो नहीं करते। ऑब्वियसली यहाँ पर भी बड़े हाईली स्किल्ड आईटी डॉक्टर्स वगैरह इंडियंस हैं, लेकिन जो सड़कों पे लोगों को नजर आता, जो लोगों को इस तरह की विविड एग्जांपल्स नजर आती हैं जिसके अंदर उन्हें ये लगता है, वो आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी कि स्विमिंग पूल के अंदर वो एक इंडियन घुस गया, वो अपने बिट्स धो रहा है, सारे गोरे बेचारे स्विमिंग पूल से निकल के कानों को हाथ लगा रहे हैं। नाउ अगेन यू वुड से कि यार ये वो, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं आया था तब क्रीम आती थी बाहर, जिनके पास पैसा होता था, जो अफोर्ड भी कर सकते थे, यानी बहुत। अब चूंकि जब ये एक रैकेट बन जाता है, जाली डिग्रियां इंडिया से बनवा लेते हैं, पाकिस्तान से जाली डिग्रियां बना लेते हैं, जाली बैंक स्टेटमेंट पे बना के बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो उनकी हरकतें बदलती नहीं है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं ब्रैडफोर्ड में क्या हो रहा है। जी मैंने एक ट्वीट की, अब ये देखिए, ये ब्रैडफोर्ड है, ये देखिए क्या हाल है, ये देखिए ये ब्रैडफोर्ड है। ये अगर ये लोग यहाँ पे ना होते, सिर्फ गोरे होते, तो इस तरह के स्टॉल लगे होते गलियों पे, जिस तरह हम अपने देसी मुल्कों में फुटपाथों पे लगा लेते हैं स्टॉल, सारी चीजें। ये क्या है? अब ये वो चीजें हैं जिनको देख के लोगों को गुस्सा आता है, उनके जो नेटिव्स हैं उनको गुस्सा आ रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है। और उनको फर्क कोई नहीं पड़ना कि आप इंडियन हैं या अब इंडियंस के अपने, जैसे मैंने आपको बताया, होली वगैरह भी उठा है, वो मैं वीडियो ढूंढ के दिखाता हूँ जिसपे बहुत सारे लोग मेरे पे तप गए। ताड़ी है, बहुत सारे इंडियंस ने मुझे भी पेला उसके अंदर। अब ये देखें, ये वीडियो वायरल हुई, इसको 1.1 मिलियन व्यूज आए। ये इस्कॉन का रथ यात्रा हो रहा है कनाडा में। स्प्रेडिंग लव ऑन द स्ट्रीट्स, उनको नहीं चाहिए आपका लव भाई। गाइस यहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी, ऊपर से किसी ने अभी यहाँ पर अंडे फेंके। अंडे? अच्छा, अंडे तो किसी एक ने हिम्मत करके ऊपर से फेंक दिए ना, ऊपर से। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, बहुत सारे हजारों की तादाद में लोकल जो होंगे ना, वो तंग आए हुए होंगे, हजारों की तादाद में। ये आपके लिए स्प्रेडिंग लव है, उनके लिए नहीं है, उनके लिए डिसरप्शन है। यही वजह है कि जितने आपके सामने जो ये प्रो पैलेस्टाइन मुजाहरे होते हैं लंदन में या इधर, बहुत सारे लोग तंग हैं उनसे। वो कहते हैं यार, ना हमें फलस्तीन से कोई इंटरेस्ट, ना हमें इसराइल से कोई मतलब। मेलबर्न में रहने वाले लोग, उनको क्या लगे भाई,
इसलिए नफरत फैलती है लोगों के अंदर, और ये वो वजह है कि इसके ऊपर लोगों के अंदर नफरत फैल रही है। तो बहरहाल मैंने ये कमेंट किया नीचे, शायद मेरा कमेंट यहीं पर टॉप पे ही हो, हाँ ये टॉप का ही है कमेंट, कि मे बी द लोकल्स आर सिक ऑफ योर फेस्टिवल्स, दे डोंट गो टू इंडिया टू सेलिब्रेट हनुका। ये मैंने एक एग्जांपल दी कि वो कि यहाँ से गोरे इंडिया जाके वहां पे हनुका नहीं मनाते। आई नो कि इंडिया का अपना एक कल्चर है जहां पे उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आई हैव सेड दिस न्यूमरस टाइम्स इवन इन माय इंग्लिश वीडियोस कि इंडिया की इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिकली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। यहाँ पे ज्यूज भी गए, यहाँ पे पारसी भी गए, सब वहां पे जाके रीसेटल हो गए। वो लोकल लोगों ने उनको इजाजत दी कि आप अपने मजहब को प्रैक्टिस करें। आई एक्नॉलेज दैट, लेकिन मैं आपको गोरे के कल्चर का आपको बता रहा हूँ कि जब गोरा ये चीजें देख रहा है कि अभी जो मैंने आपको ब्रैडफोर्ड में दिखाया, फिर ऊपर से बीच में इंडियंस भी डाल दें, फिर होलियां भी डाल दें, गलियों में सड़कों पे तमाशे लगे हुए हैं, उनकी कल्चरल अपब्रिंगिंग और है। अब इंडिया में आप देखिए कितने लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है, मुसलमान ये दरगाहें वगैरह जो ये मुसलमान प्रोसेशंस निकाल, प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसकी वजह है ना पीछे, जो मर्जी वजह हो। तो ये समझने की जरूरत है कि जब आप इन मुल्कों पे जाते हैं तो प्राइमरी जो कल्चर है, जो उनका प्राइमरी कल्चर है, उसकी रिस्पेक्ट करें। और ये इस तरह की चीजें, अब ये गवर्नमेंट्स की भी प्रॉब्लम है। ये जो गोरी गवर्नमेंट्स हैं, ये आपको इन चीजों की इजाजत देती है कि हाँ चले जी आप ये इतने से एरिया में ना ये काम कर लें, क्योंकि उनके जहन में एक अपना प्लूरलिज्म का आइडिया है। वो अपने आप को और मल्टीकल्चरलिज्म को फरोग देते हैं, और वो समझते हैं कि अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम आहंगी फैलेगी, यानी भाईचारा फैलेगा। ऐसा नहीं होता, इसके नतीजे में लोग एंटेगनाइज हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाई आई से कि जब आप अपना कल्चर, अपना मुल्क पीछे छोड़ के आते हैं, तो ये वाले जो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, ये प्राइवेट गैदरिंग्स में करें। इनको पब्लिक में करने की कोई जरूरत नहीं है। गोरे को कोई, और ये अभी अंडे पड़े हैं, ये और बढ़ता चला जाएगा। यही मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है, ये देखिएगा हर एक के खिलाफ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।